हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। इस चैनल पे आपको मिलेगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लेकिन ये वीडियो शुरू करें, आइए जानते हैं क्या होते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो जो म्यूचुअल फंड्स टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं उन म्यूचुअल फंड्स को लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं और नेक्स्ट 101 से लेकर 250 तक के रैंक की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स इन दोनों टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है उन म्यूचुअल फंड्स को लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अभी से लाइक कर दें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने फ़ंड को 3 क्राइटेरिया से सिलेक्ट किया है। फ़ंड मिनिमम 5 साल पुराना होना चाहिए, फ़ंड की एज मिनिमम 5 ईयर्स रहना चाहिए। सेकेंड है कि फ़ंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5000 CR से ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड, फंड का 5 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर का फंड है फ्रेंड्स, वो है मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फ्रेंड्स हमने डाटा सारा 18 जनवरी 2024 का लिया है। इस डेट में इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी फंड साइज है अराउंड 32,492 CR का और इस डेट पे इस फंड का NAV है 138.11 का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है और इस फंड का एग्जिट लोड, अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं, पर मंथ 500 रुपीज़ का SIP कर सकते हैं आप इस फंड में। इस फंड में अभी लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। इस फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। फंड की एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, उसमें ओनली आप SIP ही कर सकते हैं। आपने जनरली ये देखा होगा बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में भी अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद है, उसमें आप ओनली SIP कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये सबसे बड़ा फंड है फ्रेंड्स। इस फंड का अल्फा 3.65 का है, इस फंड का बीटा 0.9 का है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। ये मोर देन 10 साल से ज़्यादा पुरानी फंड हो गई है फ्रेंड्स। 1 ईयर का रिटर्न 29.78% का है, 3 ईयर का रिटर्न 19.89% का है और 5 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न 21.32% का है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैटेगरी से इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा सा कम है। कैटेगरी का रिटर्न 31.6% का है और फंड का रिटर्न 29.78% का है। 3 ईयर का रिटर्न भी इस फंड का कैटेगरी से थोड़ा सा कम है और लेकिन 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को बीट किया है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 3000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 3.2 लाख रुपीज़। फंड मैनेजर हैं अंकित जैन और इस फंड की होल्डिंग टोटल 84 कंपनीज में है, मतलब ये फंड टोटल 84 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 302.34 का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 17,783 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.53 का है। फंड से अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपके 10% तक के अमाउंट पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उससे अपर अमाउंट पे 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा 365 दिन के अंदर, मतलब 1 ईयर के अंदर। में SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं और इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 5.05 का है, इस फंड का बीटा 0.85 का है। इस फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। यह फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड की होल्डिंग टोटल 70 कंपनीज में है। 1 ईयर का रिटर्न 30.22 का है, 3 ईयर का रिटर्न 21.5% का है और 5 ईयर का रिटर्न 20.3% का है। रिटर्न इस फंड का कैटेगरी से लगभग स्लाइटली कम है और 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को बीट किया है।
इस फंड में अगर आपने 3000 का मंथली SIP 5 इयर्स पहले स्टार्ट की होती तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 3.21 लाख रुपीज़। आपके 1,80,000 बन गए रहते 3.21 लाख रुपीज़। के फंड मैनेजर हैं हर्षा उपाध्याय और अर्जुन खन्ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। आपके लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV है 544.40 का। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 18,926 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है। इस फंड का एग्जिट लोड 0.1% का है अगर आप 30 डेज में एग्जिट करते हैं इस फंड से। तो इस फंड का एग्जिट लोड सबसे लो है फ्रेंड्स, 0.1% का एग्जिट लोड ये फंड चार्ज करती है इन केस अगर आप 30 डेज के अंदर आप अपने फंड से एग्जिट करते हैं। आफ्टर 30 डेज आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा फंड। ये इस फंड का एक प्लस पॉइंट है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से कर सकते हैं और इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड पे डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। आप वहाँ फुल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनका अल्फ़ा 6.38 का है और इस फंड का बीटा 0.85 का है। इस फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड की होल्डिंग टोटल 82 कंपनीज़ में है। ये फंड टोटल 82 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 27.9% का है, 3 ईयर का रिटर्न 22.77% का है और 5 ईयर का रिटर्न 19.51% का है। ये फ्रेंड इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से कम है और 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड में 3000 का मंथली SIP 5 इयर्स पहले किया होता, अभी आपके 1,80,000 की वैल्यू रहती है अराउंड 3.24 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 850.59 का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,268 CR का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89% का है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 ईयर में फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं स्टार्ट और इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 8.69 का है। इस फंड का बीटा 0.89 का है। इस फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में और इस फंड की होल्डिंग टोटल 79 कंपनीज़ में है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 32.13% का है, 3 ईयर का रिटर्न 26.47% का है और 5 ईयर का रिटर्न 21.08% का है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फंड ने तीनों ही जगह कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। आज से 5 साल पहले 3000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आपकी 1,80,000 की वैल्यू हो गई रहती है अराउंड 3.47 लाख। लगभग आपके SIP को लगभग डबल से थोड़ा सा कम है, लगभग डबल कर दिया मान के चलिए। इसमें नंबर 1 पे फंड है फ्रेंड्स HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 288.50 का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 15,022 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9% का है और इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 ईयर में फंड से एग्जिट करते हैं। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप इस फंड में 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 8.69 का है और इस फंड का बीटा 0.98 का है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड की होल्डिंग टोटल 175 कंपनीज़ में है। इस फंड का बास्केट ज़रा बड़ा है फ्रेंड्स। इस फंड की होल्डिंग टोटल आप देख सकते हैं 175 कंपनीज़ में ये फंड इन्वेस्टेड है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 39.93% का है। इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 27.61% का और 5 ईयर का रिटर्न 21.27% का है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस फंड ने कैटेगरी को कितने ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। कैटेगरी से इस फंड का रिटर्न कितना ज़्यादा है, 1 ईयर में
3 ईयर में और 5 ईयर में, तीनों ही जगह इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से काफ़ी बढ़िया इस फंड ने बना के दिया है। इस फंड में अगर आपने आज से 5 साल पहले अगर 3000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आपके 1,80,000 बन गए रहते अराउंड 3.57 लाख। मतलब इस फंड ने आपके SIP को डबल कर दिया है 5 ईयर में। इस फंड के फंड मैनेजर हैं गोपाल अग्रवाल। आज के वीडियो में हमने ये 5 फंड देखे। पे था मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, 4th पे था कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, 3rd पे था SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, और 2nd पे था ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और नंबर 1 पे था HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड चुने हैं। इसके अलावा भी और कुछ फंड्स थे जिसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया था, जैसे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसका भी रिटर्न काफ़ी बढ़िया रहा है और इसका भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी रिटर्न काफ़ी बढ़िया था, लेकिन फंड साइज़ काफ़ी छोटा होने के कारण उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ कुछ स्मॉल कैप फंड में या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियोज़ में मैंने बना रखी टॉप 5 मिड कैप फंड्स और टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप ग्रो का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं या ज़ीरोधा में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। और फ्रेंड्स, बात किया जाए फाइनल वर्डिक्ट पे कि ये किन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फ़ंड बढ़िया है। फ्रेंड्स, ये पहला उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जिन इन्वेस्टर्स का स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी एक्सपोजर है और वो चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कुछ स्टेबिलिटी देने के लिए इस तरह के फंड चुन। इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जिनका टाइम ड्यूरेशन 8 to 10 ईयर्स है, जो 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी फंड में, तो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी है और साथ में मिड कैप फंड्स का हाई रिटर्न भी है, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड्स में रखें, साथ में कुछ हाई रिटर्न्स भी चाहिए, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये बढ़िया चॉइस है। तो एट द फाइनल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन 8 to 10 ईयर्स का है या उससे ज़्यादा है, तब आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको फ़ंड के परफॉर्मेंस बताए हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले आप खुद की रिसर्च कर लें, स्टडी कर लें, प्रॉपर लर्निंग कर लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने के लिए आप ओनली स्मॉल कैप न रख के कुछ लार्ज कैप फंड्स या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलते हैं और वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। यहीं तक फ्रेंड्स, तब तक के लिए ग्रो करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।